वेलकम टू आरबीएल बैंक। नमस्कार, आरबीएल बैंक में आपका स्वागत है। बात इस समय सत्येंद्र सिंह से हो रही है आपकी। हेलो सर। किस तरह सहायता कर सकता हूँ? जी सर, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। जी अमर जी बोलिए। सर, मुझे ये जानना है, जब मैंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट को परचेस किया और नेक्स्ट डे मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, 28,500 रुपये मेरे क्रेडिट कार्ड में वापस आ चुके थे। उसके 10 दिन के बाद मेरा जो स्टेटमेंट जनरेट होता है उसमें मेरी ईएमआई लगकर आई हुई है। और आपके पास जब मैंने इससे पहले कॉल किया था तो आपके एक कलीग ने मेरे से कहा कि आपको ईएमआई को पे करना पड़ेगा। ये कोई ज़बरदस्ती है कि मुझे ईएमआई पे करना पड़ेगा? जब मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कैंसिल कर दिया उसके बाद मैं ईएमआई क्यों पे करूंगा? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। इस वाला तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना? नहीं, ऐसे कैसे पे करना पड़ेगा मुझे तो ये बताइए आप। जब मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जब मेरे अकाउंट में बैलेंस आ चुका है क्रेडिट कार्ड में, और उसके 10 दिन के बाद जब स्टेटमेंट बनती है तो भी आप उसमें कैसे ऐड कर सकते हो ईएमआई को? मैं ईएमआई क्यों पे करने लग गया? दोस्तों, आप सोच सकते हैं, आप किसी आइटम को बाय करें, बाय करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम लगती है आप उस आइटम को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद भी आपसे ईएमआई लिया जाए, ऐसा यार मेरे साथ हुआ है। और ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, 101% हो सकता है अगर आपने ऐसी गलती की। मैंने क्या गलती की, क्यों मेरे से इस तरीके से पैसा लिया जा रहा है, ये सारी बातें इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, और क्रेडिट कार्ड आप नॉर्मल से अगर यूज करते होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी किसी आइटम बाय करते होंगे, नो कॉस्ट ईएमआई या ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, आप भी ईएमआई पे लेते होंगे। हो सकता है किसी कारणवश आप उस प्रोडक्ट को कैंसिल भी कर देते हो, लेकिन कैंसिल करने के बाद अगर आपसे ईएमआई वसूला जाए, वो भी जबरदस्ती वसूला जाए, और आपको उस पर चार्ज भी लगाया जाए, तो आपको कैसा फील होगा और आपको उस नुकसान से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ये केस मेरे साथ हुआ है बजाज फाइनेंस आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ। ठीक है, हालांकि ये किसी भी क्रेडिट कार्ड के साथ हो सकता है, इसलिए आपके पास कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिंपल सा फंडा मेरे साथ क्या हुआ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, क्यों मेरे से पैसा लिया जा रहा है, क्यों मेरे से ईएमआई ली जा रही है, जबकि मेरा बैलेंस वापस भी आ चुका है फिर भी। सो दोस्तों, मैंने 2 तारीख को अमेजोन से, इसी नवंबर में 2 तारीख को मैंने अमेजोन से एक फ़ोन परचेस किया 28,500 रुपये का। ठीक है, और उसमें वहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिला, मैंने नो कॉस्ट ईएमआई को भी सिलेक्ट कर लिया। और उसके 2 घंटे बाद मैंने उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। मैंने जब कैंसिल कर दिया तो 5 तारीख को मेरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस वापस आता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत बड़ी सीखने वाली चीज़ मिल जाती है। काफ़ी लोग कमेंट करके बोलते हैं, सर हमने प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया लेकिन अभी तक हमारा बैलेंस वापस नहीं आया, बैलेंस वापस नहीं आया। तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कम से कम आप 2 से 3 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या इनके माध्यम से कोई पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, हो सकता है आपको इंस्टेंटली तुरंत ही मिल जाए। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्पेशली पेमेंट करते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में 3 दिन वेट करना पड़ता है। 3 तारीख को मेरे पास बैलेंस 28,500 वापस आते हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड में ऐड हो जाते हैं, और मेरे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी वो प्लस कर दी जाती है। यानी कि सब कुछ सही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने भी कैंसिल कर दिया, बैलेंस भी वापस आ गया, बात खत्म, सब कुछ यहाँ पे क्लोज हो चुका था। बिल्कुल मैं भी टेंशन फ्री हो गया। लेकिन मेरे साथ सीन क्या बना, 15 तारीख को मेरी बिल जनरेट होती है, 15 तारीख को मेरा स्टेटमेंट आता है, और उस स्टेटमेंट में मेरे से कहा जाता है कि 28,500 को डिवाइड बाय 3, मतलब 3 मंथ के लिए जब डिवाइड किया है बनते हैं 9,000 कुछ रुपये, वो आपको फर्स्ट ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो भाई मेरे को बड़ा तगड़ा वाला झटका दिखाई दिया यार कि स्टेटमेंट में यार ईएमआई क्यों लग कर आई, जिसका तो मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, जिसका बैलेंस भी मेरे पास वापस आ चुका, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। अब मैं बड़ा परेशान हुआ यार। उसके लिए मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, कम से कम 20 मिनट तक बात हुई, काफ़ी चीज़ें मेरे को उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया तरीके से सब कुछ। लेकिन उन्होंने बताया कि आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट लग रहा है ना इस ईएमआई पे, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। भाई सब बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, झेलने की ज़रूरत पड़ गई थी। थोड़ी सी अपनी गलती भी थी, वो गलती पे आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि आप लोग से ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं ज़्यादातर आज कल मैं सारी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो चीज़ें आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना कर पाए, इसीलिए। ठीक है, उन्होंने मेरे से ये कहा, आपने ऑर्डर किया ठीक था, आपने प्रोडक्ट को कैंसिल किया वो भी ठीक था, आपका बैलेंस वापस आया वो भी ठीक है, लेकिन बैंक को नहीं पता कि आपने ईएमआई को भी कैंसिल करवाया हुआ है। मैंने कहा यार ईएमआई के लिए स्पेशल कॉल करना पड़ेगा। कह रहे हाँ स्पेशल कॉल करना पड़ेगा आपको, आपका बैलेंस जैसे रिफंड आया आपको कॉल करके बताना पड़ेगा कि सर हमने बैलेंस, मतलब अपने प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया, अपना मेरा बैलेंस भी वापस आ गया, और मेरे ईएमआई को क्लोज कर दिया जाए। जो आपने ईएमआई को सेलेक्ट किया, आप अपने ईएमआई को क्लोज करवाने के लिए, बंद करवाने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। अगर आप कॉल नहीं करते तो आपकी ईएमआई एक्टिव रहती है। अब सोचने वाली बात ये है, जब बैलेंस वापस आ गया तो ईएमआई किस बात की भाई, किस बात की ईएमआई, सोचने वाली बात है ना। चलो इस बात को भी समझते हैं अच्छे से। सिंपल सा फंडा ये हुआ,
मान लेते हैं एग्जाम्पल सा समझते हैं इसको, मैंने 50,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से यूज किया, ठीक है, नॉर्मली जो मेरे को यूज करना था 50,000 रुपये का मैंने यूज किया। अब 50,000 रुपये मेरा बिल बनेगा, ठीक है। अब मैंने 30,000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन और खरीदा, ठीक है, 30,000 मैंने मोबाइल फ़ोन और खरीदा, तो अब 50 और 30 कितना होता है, 80,000 हो गया। अब लेकिन मैंने वो 30,000 रुपये मैंने आइटम को कैंसिल कर दिया, हालांकि मैंने उसको EMI पे सेलेक्ट किया था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। जब मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे सिर्फ 50,000 ही तो पे करने हैं ना, 30,000 का मतलब खत्म हो गया। लेकिन वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड वालों का सिस्टम क्या है, उसी 50,000 में से 30,000 पहले माइनस कर देंगे। 30,000 माइनस करने बचा कितना, 20,000 रुपये। और जो 30,000 रुपये आपने यहाँ पे EMI पे लिया था आइटम, उसको कैंसिल किया, उस 30,000 को उठा के ला के यहाँ पे रख देंगे। 30,000 आपके यहाँ से माइनस तो कर देंगे, लेकिन 30,000 रुपये वो ला के यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ 50,000 आपका फिर भी बन गया। 30,000 आपने कैंसिल किया, यानी कि आपका बैलेंस तो वही आया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, EMI के साथ आपसे इंटरेस्ट जो लेना था, वो इंटरेस्ट लेने के लिए ही आपको 30,000 यहाँ से आपका प्रिंसिपल मेन अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है, जहाँ पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता, मतलब वहाँ पर उसको माइनस किया जाता है। और यहाँ पर आकर मतलब टोटल जो भी बिल बनता होगा, उस बिल में से उसको माइनस कर दिया था, और इस वाले को लाके यहाँ पर ढकेला जाता है, ताकि आपसे इंटरेस्ट लिया जा सके आपकी EMI पे, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब जो अंदर की बात है ये यही है, मतलब माइनस तो कर दिएगा सब कुछ, ठीक है, बिल आपको वही पे करना है, लेकिन अब आपको हो सकता है यहाँ पर हर EMI के ऊपर 400-500 जो फालतू लग रहा है, 1,000-1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। आपने कैंसिल उसको किया, लेकिन उसको वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं। कैंसिल आपको जो मेन अमाउंट है, जो आप अमाउंट आपका बना हुआ 50,000, उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसमें 30,000 माइनस कर दे रहे हैं, और उस 30,000 को उठा कर लाकर यहाँ रख दिए। 50,000 रुपये हो गए, इस पर जो इंटरेस्ट लगा 51-52,000 रुपये पहुँच गया, ठीक है। ये इनका लॉजिक होता है, इसी की वजह से आपको कैंसिल करवाना जरूरी है। अब मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में ये हुआ कि अब वो कह रहे हैं कि आपने कैंसिल नहीं करवाया था, आपकी जो फर्स्ट EMI लग कर आई आपको पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा पे करूंगा तो मतलब रिफंड वगैरह कैसे होगा या वापस क्या, कह रहे हैं सर आपसे सीधी सी बात है, एक एग्जांपल साथ उन्होंने समझाया भी, आपने 30,000 रुपये आपकी 3 EMI बनती है 10,000 रुपये, हालांकि 10,000 ज़्यादा बन रही है, 10,300 कुछ रुपये बन रही है, 300 रुपये कुछ इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह लग रही है। तो अब मेरे 10,000 रुपये मान लेते हैं मोटा मोटा समझने के लिए, अब मेरे 10,000 रुपये मैंने पे कर दिया, तो बचते कितने, 20,000 रुपये नेक्स्ट मंथ में, यानी कि नेक्स्ट 2 EMI रहेगी ना 20,000 रुपये की। तो मुझे जो नेक्स्ट मंथ जो 2 EMI आने वाली है, वो 2 EMI तो आएगी अगले महीने में, अगले महीने में दोनों EMI एक साथ आ जाएंगे, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर EMI को क्लोज करवाया, कॉल करके। अब स्टेटमेंट जनरेट होने में मैंने कॉल करके बताया ऐसी सी बात है, तो उन्होंने बोला कि आपकी EMI हम क्लोज कर दें। जैसे उन्होंने हमारे EMI क्लोज कर दी, तो क्लोज कौन सी की है, आगे जो 2 आने वाली हैं उन दोनों को क्लोज कर दी गई। जब उन दोनों क्लोज कर दी गई, तो वहाँ पर मेरे से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, लेकिन मुझे वो अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे माइनस किया हुआ था इधर, तो मुझे वहाँ पे 2 EMI को पे करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट मंथ में एक साथ ही आ जाएगा, यानी कि अगर 20,000 रुपये एक साथ आ जाएगा, मुझे वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अभी वाली जो EMI आई हुई वो भी मुझे पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो उन्होंने माइनस किया था उसी मेन अमाउंट में से 50,000 में से माइनस किया था 30,000 रुपये। 20,000 तो मेरे पास वो हो गए, 10,000 रुपये EMI, 30,000 रुपये अभी पे कर रहा हूँ, 20,000 रुपये जो अगले महीने में आने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो EMI है, EMI को कैंसिल नहीं किया जाएगा, इस EMI को आप पे कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, यानी कि कुल मिला जुला के आपका सब कुछ सही हो गया। लेकिन जो यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा था 300-400 रुपये जो भी लग रहा है, वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, मतलब 300-400 रुपये आपको नुकसान हो गया, बिना मतलब का हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ आपने कैंसिल जब करवाया, जब आपका स्टेटमेंट जनरेट हो चुका था, ये EMI आपको पे करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छे से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, बस कि आपको जो मेन अमाउंट होता है उसमें से माइनस किया जाता है, और EMI वाले अगर आप कैंसिल नहीं करो तो वो वाले EMI को लाके यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। और अगर आप कैंसिल भी करवा देते हैं तो आगे की EMI क्लोज जरूर कर दी जाएगी, जो अमाउंट बचता है आपको पे करना पड़ता है, और आपको इधर माइनस कर दिया जाता है, यानी कि ओवरऑल सारा कुछ आपका सही रहता है। लेकिन अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ जाता है। जैसे मेरे केस में करीब 304 रुपये प्लस 52 रुपये के आसपास GST ऐसा कुछ बन रहा था, फिर मतलब मोटा मोटा 400 रुपये के आसपास मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, बिना मतलब का पे करना पड़ा, एक छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही की वजह से। मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप लोग इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखें। अगर कोई भी आइटम कैंसिल करवाते हैं तुरंत कॉल कर दें, उनको बता दें, जैसे आपका बैलेंस आ जाता है वापस, कि सर हमारी EMI को भी कैंसिल कर दिया जाए। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल अच्छे समझ में आगे इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ताकि आपसे भी कोई गलती ना और आपसे भी कोई भी इस तरीके से एक्स्ट्रा कोई चार्ज ना लगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कांड हुआ हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया हो और आपके भी EMI में कुछ इस तरीके से बैलेंस या मेरे जैसा सीन बना हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। और किसी भी क्रेडिट कार्ड के साथ हो या RBL बैंक के साथ हो, हालांकि RBL बैंक से मेरे पुराने दुश्मनी तो चली रही है, खैर ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइए, कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट कर बताइएगा, और आपके साथ कोई भी ऐसा सीन बना हो उसके लिए कमेंट कर बताइएगा। और वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।